रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर्स के साथ। एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने से पहले उन्हें कुछ कैंडी दी गई और उनसे एक पॉजिटिव मेमोरी के बारे में सोचने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया। नतीजा हैरान करने वाला था। जिन डॉक्टर्स को पॉजिटिव फीलिंग दी गई थी, उन्होंने अपनी डायग्नोसिस लगभग 3 गुना तेजी से कंप्लीट की, वो भी बिना एक्यूरेसी खोए। मैं शॉन अचौर हूं और यह किताब है द हैप्पीनेस एडवांटेज। हम सब ये मानते हुए बड़े होते हैं, पहले हार्ड वर्क करो, फिर सक्सेस मिलेगा और तभी तुम हैप्पी हो पाओगे। लेकिन रिसर्च इस पूरी फॉर्मूला को रिवर्स कर देती है। हैप्पीनेस सक्सेस का रिजल्ट नहीं है, हैप्पीनेस सक्सेस का कॉज है। जब हमारा ब्रेन पॉजिटिव स्टेट में होता है, वो लिटरली बेहतर परफॉर्म करता है। पॉजिटिव ब्रेन्स में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एनर्जी लेवल्स में 31% का प्रोडक्टिविटी एडवांटेज होता है, उन ब्रेन्स की तुलना में जो न्यूट्रल, नेगेटिव या स्ट्रेस्ड है। एक और फेमस स्टडी है जो मुझे यहां बतानी है, इंश्योरेंस सेल्स पीपल की। ऑप्टिमिस्टिक सेल्स पीपल पेसिमिस्टिक सेल्स पीपल से 37% ज्यादा सेल करते थे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप रिजेक्शन के बाद भी वापस ट्राई करते हैं, आप नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, आप नेचुरली ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं। जब आप पेसिमिस्टिक होते हैं, हर रिजेक्शन आपको और डिस्करेज करती है और आप जल्दी गिव अप कर देते हैं। अब मैं आपको इस किताब का सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बताता हूं, द फुलक्रम एंड द लीवर। सोचिए एक लीवर जो एक फुलक्रम पर बैलेंस होता है। आपका माइंडसेट आपका फुलक्रम है, आपकी एक्चुअल एफर्ट आपका लीवर है। अगर आप उस फुलक्रम को शिफ्ट करते हैं, यानी आप उस सिचुएशन के बारे में अपना माइंडसेट बदलते हैं, आप अपने एफर्ट से कहीं ज्यादा लेवरेज जनरेट कर सकते हैं, एक्चुअल एफर्ट बढ़ाए बिना भी। मुझे एक बहुत पावरफुल स्टडी याद है होटल मैट्स की। इन मैट्स को बताया गया कि उनका डेली फिजिकल वर्क, रूम्स क्लीन करना, बेड्स बनाना, एक्चुअली एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सर्जन जनरल की रिकमेंडेशंस को भी मीट करता है। बस इतना ही किया गया, सिर्फ यह बता दिया गया। कुछ हफ्तों बाद इन मैट्स का वेट कम हुआ, उनका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ, बिना उन्होंने अपना एक्चुअल बिहेवियर बिल्कुल भी बदला। सिर्फ उनकी माइंडसेट, उनका फुलक्रम शिफ्ट हुआ और यही शिफ्ट उनके फिजिकल रियलिटी को बदल गई। यह दिखाता है कि हमारा माइंडसेट कितना डायरेक्टली हमारी फिजिकल मेजरेबल आउटकम्स को अफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसे मैं दी टेट्रिस इफेक्ट कहता हूं। एक स्टडी में पीपल ने टेट्रिस इतने घंटों तक प्ले किया कि उनका ब्रेन एक्चुअली उस पैटर्न को हर जगह देखने लगा। बिल्डिंग्स में, ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ्स में, यहां तक कि उनके ड्रीम्स में भी। यह दिखाता है आपका ब्रेन जिस पैटर्न को प्रैक्टिस करता है, वो उसे ढूंढने में और भी बेहतर बनता जाता है। अगर आप अपने ब्रेन को नेगेटिविटी स्कैन करने की ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपका ब्रेन हर जगह नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी स्कैन करना सिखाएं, हर दिन 3 गुड थिंग्स नोटिस करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, आपका ब्रेन उसमें भी उतना ही स्किल्ड हो जाएगा। एक और बहुत जरूरी चैप्टर है जिसे मैं फॉलोइंग अप कहता हूं। असली क्वेश्चन कभी यह नहीं है कि आपको कोई सेटबैक हुआ या नहीं। सेटबैक्स हर किसी को होते हैं। असली क्वेश्चन यह है कि आप उस सेटबैक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग जब वो गिरते हैं, वो उस फेलियर को टेम्पोररी और स्पेसिफिक मानते हैं। यह एक चीज है जो अभी वर्क नहीं की, लेकिन यह मुझे हमेशा के लिए डिफाइन नहीं करती। यह इंटरप्रिटेशन उन्हें एक ऑल्टरनेट पाथवे ढूंढने के लिए मोटिवेटेड करता है, ना कि कंप्लीटली गिव अप करने के लिए। इससे रिलेटेड एक आइडिया है जिसे मैं द ज़ोरो सर्कल कहता हूं। अगर आपने कभी ज़ोरो की फिक्शनल ओरिजिन स्टोरी सुनी हो, वो पहले एक बहुत छोटे सर्कल के अंदर सोर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस करता है।
इससे पहले कि वो फुल स्केल बैटल्स के लिए रेडी हो। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। जब आप किसी बड़े सेटबैक से गुजरते हैं, पूरी लाइफ को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। यह ओवरवेलमिंग होता है। इसकी बजाय एक बहुत छोटा मैनेजेबल सर्कल से शुरुआत कीजिए। कोई एक छोटा गोल जिसे आप आज अचीव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, धीरे धीरे अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को बड़ा कीजिए। अब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल टूल बताता हूं, जिसे मैं द 20 सेकंड रूल कहता हूं। मुझे खुद अपनी लाइफ में एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करना याद है। मैं शाम को हमेशा बहुत ज्यादा टीवी देखता था और गिटार प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन कभी करता नहीं था। मैंने एक बहुत छोटा चेंज किया। मैंने अपने टीवी रिमोट की बैटरीज निकाल दी और उन्हें एक ऐसी जगह रख दिया जो लगभग 20 सेकंड दूर थी, और मैंने अपनी गिटार को उसके केस से बाहर निकालकर अपने लिविंग रूम के बीचों बीच रख दिया। इतना छोटा सा चेंज, लेकिन इसने मेरी पूरी इवनिंग हैबिट्स बदल दी। मैं नेचुरली ज्यादा गिटार प्रैक्टिस करने लगा और कम टीवी देखने लगा। इसका प्रिंसिपल है, अच्छी हैबिट्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस कीजिए, यानी उन्हें स्टार्ट करना 20 सेकंड्स ईजियर बनाइए, और बैड हैबिट्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कीजिए, यानी उन्हें स्टार्ट करना 20 सेकंड्स हार्डर बनाइए। आखिरी कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहता हूं, शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव है, सोशल इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, वो नेचुरली विड्रॉ करते हैं, आइसोलेट होते हैं, लोगों से डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन रिसर्च दिखाती है, सबसे सक्सेसफुल, सबसे रेजिलेंट लोग स्ट्रेस के समय बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। वो अपने सोशल रिलेशनशिप्स में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने हार्वर्ड स्टूडेंट्स पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च देखा, जिसमें पाया गया कि स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट आईक्यू या किसी भी और फैक्टर से बेहतर प्रिडिक्ट करता है कि कौन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल और रिजिलियंट रहेगा। जब टाइम्स डिफिकल्ट हों, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को छोड़ने की बजाय उन्हें और भी स्ट्रेंथन कीजिए। चलिए इन सभी आइडियाज को साथ लाते हैं। पहला, हैप्पीनेस सक्सेस से पहले आती है, बाद में नहीं। इसलिए अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। रिजल्ट्स आने का वेट मत कीजिए। दूसरा, अपने फुलक्रम को शिफ्ट कीजिए, यानी अपनी सिचुएशंस को नए माइंडसेट से देखिए, ताकि आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के भी ज्यादा लेवरेज पा सकें। तीसरा, अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी स्कैन करने की ट्रेनिंग दीजिए, ना कि नेगेटिविटी। चौथा, जब आप गिरें, उसे टेम्पररी और स्पेसिफिक मानिए, ना कि परमानेंट। पांचवा, बड़े सेटबैक्स के बाद एक छोटे जोरो सर्कल से शुरुआत कीजिए। छठा, अपनी गुड हैबिट्स को 20 सेकंड्स इजियर और बैड हैबिट्स को 20 सेकंड्स हार्डर बनाइए। और सातवां, स्ट्रेस के समय अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, विथड्रॉ मत कीजिए। दी हैप्पीनेस एडवांटेज का सबसे बड़ा मैसेज यही है। हम कल्चर से ये सीखते हैं कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन है जो सक्सेस के बाद आती है, लेकिन साइंस इसे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में दिखाती है। अगर आप आज अभी अपनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी पर वर्क करते हैं, चाहे आप अपने गोल से कितने भी दूर क्यों ना हो, आप अपने ब्रेन को उस बेहतर सक्सेस के लिए लिटरली वायर कर रहे होते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज सोचिए, मैं अपने फुलक्रम को कैसे शिफ्ट कर सकता हूं आज की किसी सिचुएशन में। मैं कौन से 3 गुड थिंग्स नोटिस कर सकता हूं आज, और कौन सी एक बैड हैबिट को मैं 20 सेकंड्स हार्डर बना सकता हूं, या कौन सी एक गुड हैबिट को 20 सेकंड्स ईजियर। धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए। अगर आपको यह पसंद आया, हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली किताब के साथ हम फिर मिल सकें।